एजाज कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। खैर मकदम है और वेलकम है। एजाज कोचिंग क्लासेस में आज टेस्ट की सीरीज में आपको बता रहे थे। आज एक्टिव पैसिव की सीरीज में हम आपको बताएंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, पैसिव वॉइस बताएंगे। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस उस टेंस को कहते हैं इसकी ट्रांसलेशन में वाक्य के अंत में गागे गी आते हैं। इसकी सहायक क्रिया विलिया शैल है और इसमें ट्रांसलेशन में वर्ब की फर्स्ट पार्ट का प्रयोग होता है, यानी फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है। यदि किसी वाक्य में वचन आ जाए, प्रॉमिस आ जाए या आवश्यक वर्क आ जाए तो आई बी के साथ शैल की जगह पे आई बी के साथ विल का प्रयोग करेंगे और से सभी के साथ विल का प्रयोग करेंगे। ये तो ट्रांसलेशन हो गया। और पैसिव वॉइस बनाते समय सब्जेक्ट के अनुसार आई बी के साथ शैल बी का प्रयोग करेंगे और से सभी के साथ विल बी का प्रयोग करेंगे। और एक्टिव से पैसिव वॉइस में आप अच्छी तरह जानते हो कि वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। एक्टिव से और पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट के अनुसार नेगेटिव सेंटेंस में आई बी के साथ शैल नॉट बी का प्रयोग करेंगे और से सभी के साथ विल नॉट बी का प्रयोग करेंगे। यानी आई बी के साथ शैल नॉट बी का प्रयोग करेंगे, से सभी के साथ विल नॉट बी का प्रयोग करेंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में यदि वो वाक्य कुछ हेल्पिंग वर्ब से है तो सब्जेक्ट के अनुसार जिस हेल्पिंग सब्जेक्ट के अनुसार वाक्य में विल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी, सब्जेक्ट के अनुसार शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी का प्रयोग करेंगे। और जिस क्वेश्चन वर्ड से वाक्य प्रारंभ होती है उसी क्वेश्चन वर्ड से पैसिव वॉइस बना देंगे। यदि एक्टिव वॉइस हु से प्रारंभ होती है तो पैसिव वॉइस बनाते समय किसी भी टेंस में अगर एक्टिव वॉइस हु से प्रारंभ होती है तो पैसिव वॉइस बनाते समय बाय होम से प्रारंभ कर देंगे। हम आपको बोर्ड पर बताते हैं। एजाज कोचिंग क्लासेस आई सेड का जो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की पैसिव वॉइस है, सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब है, ऑब्जेक्ट है, कॉम्प्लीमेंट सेंटेंस है। यू करेंगे, यू को इधर लाएंगे तो यू करेंगे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, यू करेंगे, यू के साथ विल का प्रयोग होता है और बी का प्रयोग होता है। वर्ब की थर्ड पार्ट यू विल बी कॉल्ड, पाई आई का ऑब्जेक्ट ही होता है। दूसरा एग्जांपल जैसे हमने लिखा मोहन विल हेल्प अस, मोहन विल हेल्प अस को जब इधर लाएंगे तो वी का ऑब्जेक्ट अस को इधर लाएंगे तो ये होगा वी और वी के साथ शैल का प्रयोग होता है। वी शैल बी, हेल्प का थर्ड फॉर्म होता है हेल्प और बाई मोहन। यह आपका हो गया अफर्मेटिव सेंटेंस। हम आपको देते हैं नेगेटिव सेंटेंस का एग्जांपल। नेगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट के अनुसार विल नॉट बी और शैल नॉट बी का प्रयोग करते हैं। यानी जब हम नेगेटिव सेंटेंस लिखेंगे जैसे यहां पे लिखा दे विल नॉट मीट मी, दे विल नॉट मीट मी, ये सब्जेक्ट, ये हेल्पिंग वर्ब, ये नेगेटिव, ये वर्ब, ये ऑब्जेक्ट। मी को जब इधर लाएंगे तो ये होगा आई के साथ शैल का प्रयोग, आई शैल नॉट और उसके बाद बी का प्रयोग, मीट का थर्ड फॉर्म मेट होता है, फिर बाई का प्रयोग और दे का ऑब्जेक्ट देम होता है। दूसरा यू विल नॉट कॉल हिम, स्टॉप। हिम को जब इधर लाएंगे तो ही होगा और ही के साथ भी विल का प्रयोग होता है तो ये होगा ही विल नॉट हो गया। उसके बाद बी का प्रयोग करेंगे। कॉल का थर्ड पर्सन कॉल्ड होता है, कॉल्ड लिखा, बाई का प्रयोग किया, बाई, यू का ऑब्जेक्ट यू ही होता है। ये नेगेटिव सेंटेंस के एग्जांपल आपको अभी और दे रहे हैं। अभी आप ये एग्जांपल हो गया, अभी आपको एग्जांपल और दे रहे हैं। मैंने लिखा सीता विल नॉट बीट मी, ये सब्जेक्ट है, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये नेगेटिव है, ये वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को जब सब्जेक्ट करेंगे तो आई लिखेंगे और आई के साथ शैल का प्रयोग होता है। आई शैल नॉट,
फिर बी का प्रयोग करेंगे, यानी विल नॉट बी और शैल नॉट बी। आई शैल नॉट बी, बी का थर्ड फॉर्म B10 होता है, B10 बाई सी तक। ये मैंने आपको दे दिया नेगेटिव का। अब हम आपको देते हैं इंट्रोगेटिव का एग्जाम्पल। इंट्रोगेटिव का एग्जाम्पल, इंट्रोगेटिव दो प्रकार से बनाई जाती है, बाई हेल्पिंग वर्ब और बाई क्वेश्चन वर्ड। तो बाई हेल्पिंग वर्ब का नियम है, जिस क्वेश्चन वर्ड से एक्टिव वॉइस प्रारंभ होगी उसी क्वेश्चन वर्ड से पैसिव वॉइस प्रारंभ होगी। जैसे यहाँ पे हमने लिखा विल यू हेल्प अस टुडे। ये हेल्पिंग वर्ड से प्रारंभ है, प्रश्नवाचक वाक्य है। विल यू हेल्प अस टुडे सब्जेक्ट है, वर्ब है। अस को जब इधर लाएंगे तो अस को अगर बी लिखेंगे तो बी के पहले शैल का प्रयोग होगा, तो यहाँ पे होगा शैल बी और बी का प्रयोग होगा। तो हेल्प का थर्ड फॉर्म हेल्प होता है, हेल्प लिखा और उसके बाद टुडे कंप्लीमेंट सेंटेंस लिखा, बाई यू का प्रयोग किया और क्वेश्चन वर्ड का निशान। याद रहे क्वेश्चन वर्ड का निशान नहीं भूलना है। उसके बाद हमने लिखा शैल आई मीट हिम। प्रश्नवाचक का निशान शैल से, जिस शैल से प्रारंभ है, हिम को जब इधर लाएंगे अगर ही लिखेंगे तो ही के साथ विल का प्रयोग होगा। और एक्टिव वॉइस इंट्रोगेटिव बाय क्वेश्चन वर्ड है तो यहाँ विल का प्रयोग होगा, विल ही होगा, फिर यहाँ पे बी का प्रयोग होगा, विल ही बी। उसके बाद हम क्या करेंगे, मीट का थर्ड फॉर्म मेट होता है, मेट होता है और बाई आई का ऑब्जेक्ट मी होता है। फिर जैसे हम लिखेंगे शैल बी फ्लाई ए काइट। प्रश्नवाचक का निशान शैल बी फ्लाई ए काइट। ए काइट को जब इधर लाएंगे तो अगर यहाँ पे हमने ए काइट लिखा तो हम जानते हैं कि ए काइट का ये आईवी के साथ शैल का प्रयोग होता है। तो काइट लिखेंगे तो यहाँ लिखेंगे विल, उसके बाद काइट, उसके बाद बी लिखेंगे, विल ए काइट बी, और फ्लाई का थर्ड फॉर्म होता है फ्लोन, फ्लोन बाई बी का ऑब्जेक्ट होता है एस। फिर से एक बार आपको रिवीजन कर दे, विल यू हेल्प अस टुडे, विल यू अस को बी में करेंगे तो शैल होगा, शैल बी हेल्प टुडे बाय यू। उसके बाद है शैल आई मीट हिम, हेल्पिंग वर्ब है, सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट करेंगे तो हिम का ही होता है, के साथ विल का प्रयोग, विल ही बी मेट बाय मी। उसके बाद का जो एग्जाम्पल करेंगे शैल बी फ्लाई ए काइट, शैल बी फ्लाई ए काइट जब हम इसको करेंगे तो जब काइट को इधर लेकर आएंगे तो यहाँ पे विल का प्रयोग होगा, जब ये विल का प्रयोग होगा तो विल ए काइट बी होगा और फ्लाई का थर्ड फॉर्म फ्लोन होता है, बाय एस होता है। हम अब आपको देते हैं बाय इंट्रोगेटिव क्वेश्चन वर्ड का एग्जाम्पल देते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस है विच व्हेन विल दे हेल्प अस टुडे, वे हमारी मदद कब करेंगे, इसका ट्रांसलेट होता है। तो जिस क्वेश्चन वर्ड से प्रारंभ है उसी क्वेश्चन वर्ड से पैसिव वॉइस प्रारंभ होगी, व्हेन की जगह पे व्हेन लेकर आए। फिर ऑब्जेक्ट को जब सब्जेक्ट करेंगे तो आस्क का सब्जेक्ट बी होता है, जब इसको हम बी लिखेंगे तो बी के साथ शैल का प्रयोग होता है, व्हेन शैल बी। और हमने आपको बता दिया है स्ट्रक्चर इसका होता है विल या शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी का प्रयोग होता है। तो शैल बी हेल्प का थर्ड फॉर्म हेल्प होता है, कंप्लीमेंट सेंटेंस टुडे है, बाय है और दे का ऑब्जेक्ट देम होता है। हु विल टेक द एग्जाम, हु माने कौन, यहाँ सब्जेक्ट नहीं है तो हु की जगह पे हम बाय होम का प्रयोग करेंगे और उसके बाद ऑब्जेक्ट को इधर लेकर आएंगे तो होम विल द एग्जाम बी टेकन। एकदम आराम से, बहुत इजी है होम का प्रयोग, बाय होम विल द एग्जाम बी टेकन। फिर से एक बार हम आपको बता दें, विच विल दे हेल्प अस टुडे, व्हेन शैल वी बी हेल्प टुडे, बाय देम हु विल टेक द एग्जाम, बाय होम विल द एग्जाम बी टेकन। फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस की पैसिव वॉइस आज समाप्त हो गई। फ्यूचर परफेक्ट टेंस की पैसिव वॉइस कल आपको बताएंगे। टेंस की पैसिव वॉइस लगभग समाप्त हो गई है, फिर आपको मॉडल वर्ब की बता देंगे। मॉडल वर्ब के बाद पैसिव वॉइस जो बचेगी उसके बाद
फिर आपको इम्परेटिव सेंटेंस की पैसिव वॉइस बता देंगे, यानी पैसिव वॉइस का जितना भी स्ट्रक्चर एक्टिव और पैसिव वॉइस का कोर्स में है, ग्रामर की दुनिया में है, वो सब बताएंगे। बस आप इसको ध्यान से देखते रहना, इसकी प्रैक्टिस करते रहना। इंग्लिश विल बी प्रैक्टिस। अगर आप इंग्लिश में प्रैक्टिस करोगे तब इंग्लिश आती है, अदरवाइज आपको नहीं आएगी। मेहनत करना पड़ता है, ध्यान से देखना पड़ता है। इस सिस्टम में इंग्लिश को पढ़ने और सीखने के लिए, किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने और सीखने के लिए सबसे पहले उसे तवज्जो देनी पड़ती है। अगर आप शॉर्ट ट्रिक में जाएंगे तो आपकी जिंदगी भी शॉर्ट हो जाएगी। आप अपने जीवन में कभी तरक्की नहीं कर सकते हो। इसलिए ज्ञान, किसी भी चीज का ज्ञान हमें पूरा लेना चाहिए, पूरी तरह से उसका ज्ञान लेना चाहिए। उस ज्ञान के मास्टर बन जाओगे तो हर फील्ड में आप सक्सेस होगे। दैट्स ऑल माय डियर स्टूडेंट।